हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय गुरु मंत्रा IQ चैनल। आज हम लोग ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक्स है बहुपदों के आलेख। आज के टॉपिक्स में ग्राफ्स के विषय में समझेंगे, आलेख के विषय में समझेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स में जो आलेख का क्या इम्पोर्टेंस है, ग्राफ्स का क्या इम्पोर्टेंस है। यह पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है। यह पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम लोग ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल के बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा हमने। अब इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के विषय में, यानी बहुपदों के आलेख के विषय में। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वहाँ हमने पढ़ा था क्या, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद कौन सा आता है, लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। इसी तरह से हमको यहाँ आपके क्लास 10th में लीनियर और क्वाड्रेटिक विशेष रूप से यहाँ क्वाड्रेटिक को पढ़ना है और थोड़ा बहुत क्यूबिक का जानकारी रखना है और लीनियर का भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं एक एक करके हर एक पॉलिनोमियल, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, सबके विषय में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। यदि आपने पिछले ईयर में यानी क्लास 9th में लीनियर पॉलिनोमियल का नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ से अंडरस्टैंडिंग कर डेवलप अपने आप को कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स रैखिक बहुपद। प्रश्न उठता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है क्या। तो मैंने उस दिन भी बताया था जिसका जो है अधिकतम घात, ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 1 हो। मैक्सिमम डिग्री 1 हो। जैसे मैक्सिमम डिग्री अगर 1 होगा इसका मतलब ये हुआ x + 1 होगा, इस तरह का। या x होगा, ये हो गया कितना, ये हो गया कितने टर्म वाला, ये टर्म हो गया, ये हो गया आपको बाइनोमियल, ये हो गया मोनोमियल। यानी यह भी बताए थे कि टर्म के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, डिग्री के अकॉर्डिंग भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग है। क्यों है, कितना डिग्री है लीनियर में, तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री मतलब एक घात है, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें घात की संख्या यानी डिग्री कितना होता है, मैक्सिमम डिग्री इसका कितना होता है, 1 होता है। देखिए ना, एक्स पर कितना है डिग्री, नहीं कुछ है तो 1 है। इस पर कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है। तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आपको लीनियर पॉलिनोमियल के विषय में क्या जानना है, इनका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो हम आपको बता दें, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ यानी रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा, रैखिक बहुपद का मतलब एक घातीय बहुपद का आलेख, यानी रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद कह लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक ही मतलब है। इनका जो आलेख होगा मीन्स ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल सीधा, इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, किसी भी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होगा यानी सीधा होगा। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत होती है। चलिए एक हम क्या करते हैं, इस तरह से एक एक्स एक्सिस खींच लेते हैं
और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस खींच लिए, फिर एक्स, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, फिर इधर से वाई ले लिए, इधर से क्या ले लेंगे, वाई डैश ले लिए। तो अब क्या होगा, इसका जो आलेख खींचा जाएगा तो कैसा होना चाहिए, या तो इस तरह से खींचा जाना चाहिए, या इस तरह से आप आलेख ले लिए हैं, यदि आपने इस तरह का ले लिया है, आपने यदि आपने इस तरह का ले लिया है आलेख, इस तरह का लिया है, इस तरह का है, ये देखिए 2 3 बना देते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने खींचा और नीचे में कट गया, ऐसा भी हो सकता है आपको इस तरह से हो गया, ऐसा भी सीधा तो इस तरह से भी ना हो सकता है, आप सीधा खींच रहे हैं और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए इस तरह का भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, सीधा सीधी रेखा होगा। तो आप यहाँ देखिए, तो ग्राफ्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो आप देख रहे हैं, ग्राफ्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो मैंने क्या कहा यहाँ देखिए, ये नंबर में बना दिया गया है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई और वाई डैश है, इसमें बना दिया गया है, क्या बनाया गया, स्ट्रेट लाइन करके बना दिया गया, तो इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है, यानी मूल बिंदु ओ है, ठीक है, सबका रख दिया गया। तो अब प्रश्न उठता है, यह एक्स अक्ष को अगर इस तरह से पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो आलेख होता है क्या होता है, तो आपको आंसर देना स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सीधा सरल रेखा होता है, सीधा रेखा होता है। आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, अगर सीधी रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो प्रश्न यहाँ ये जानना है कि आलेख यह जो है इसका कितने जीरोज होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन एक बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, किसको, वाई एक्सिस को कट करने से वैल्यू नहीं है, यहाँ एक्स एक्सिस को अगर एक बार कट करता है तो समझिए कि इसके जीरोज की संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन प्रश्न उठा, अगर बिल्कुल कट ना करता हो, इस तरह से दिया गया है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, अगर ये बिल्कुल कट नहीं करता, इस तरह का होगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, इसका मतलब इसमें जीरोज की संख्या क्या होगा, इसमें जीरोज की संख्या 0 हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस को अगर एक बार काटता है, कट करता है या टच करता है, जो ग्राफ होगा, तो अगर एक बार करता है तो 1 होगा इसका जीरोज, अगर 2 बार कट करता है तो 2 बार होगा इसके जीरोज की संख्या, यानी शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर 2 बार काटता है तो 2 हो जाएगी, 1 बार काटता है तो 1 हो जाएगी, 3 बार एक्स एक्सिस को काटता है तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर जो भी हम आलेख खींचेंगे यहाँ, अगर एक्स एक्सिस को एक बार काटता है, तो देखिए ना यहाँ इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इस आलेख में देख लीजिए, इस आलेख में क्या है, एक बार एक्स एक्सिस को या स्ट्रेट लाइन जो एक बार टच किया है, तो इसका मतलब इसमें जो जीरोज की संख्या होगी, यानी शून्यक की जो संख्या होगी कितनी होगी, 1 होगी। तो एक्स एक्सिस यहाँ लिख दिया गया भी है, यह एक्स अक्ष यानी एक्सिस, एक्स अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, को एक बिंदु पर काटती है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल में यानी रैखिक बहुपद में एक्स एक्सिस को स्ट्रेट लाइन कितने टाइम्स काटेगा, कितने बार काटेगा, 1 बार काटेगा, इसलिए इनके जीरोज की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और अगर नहीं काटा, स्ट्रेट लाइन है, नहीं काटा, तो इसका मतलब समझ जाइए इसमें जीरोज की संख्या यानी शून्यक की संख्या 0 हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात का मतलब होता है अधिकतम, यानी बहुपद ऐसा जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, यानी ग्राफ ऑफ, अब इसका हम लोग क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ना है। तो जान लेते हैं इसका किस तरह से रहता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी उस दिन बता दे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म का भी हो सकता है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप का भी हो सकता है, यानी इन तीनों में से कुछ भी रहे, लेकिन ध्यान ये रहे कि ए बराबर 0 ना हो जाए। ए बराबर अगर 0 हो गया तो समझ जाइए कि यह जो है क्या हो गया, ये तब आपको जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो फिर तो ये बचेगा, ये बी एक्स प्लस सी ही बचेगा, तब तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, यानी रैखिक बहुपद हो गया। इसलिए यह ध्यान रखना है कि ए बराबर 0 ना हो, बी बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सी बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देख लीजिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में सी नहीं दिया है, इसका मतलब सी 0 है। इसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी में देखिए इसमें बी एक्स नहीं दिया है, तो बी एक्स मतलब बी 0 है इसका मतलब इसमें, लेकिन ए 0 नहीं
नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए इस बात को तो हम लोग समझ गए। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने बताया था इसमें जीरोज की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जीरोज की संख्या क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 2 होगा, मैक्सिमम डिग्री 2 तो जीरोज की संख्या भी 2 होगा, यानी उसका नाम अल्फा और बीटा होगा। ये पहले हमने बता रखा। लेकिन यहाँ ग्राफ की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ग्राफ क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऑलवेज पैराबोला होगा। पैराबोला मतलब क्या होता है, परवलय, हिंदी में इसको कहते हैं परवलय, परवलय हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आपसे यह पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के जो ग्राफ होगा, आलेख होगा, क्या होगा, परवलय होगा। इस बात से आप समझ में आएगा। लेकिन एक चीज है यहाँ आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पैराबोला आइदर ओपनिंग अपवर्ड्स, है ना, यह ओपनिंग क्या हो सकता है, परवलय तो होगा, परवलय का मतलब इस तरह से होगा, इस तरह से भी हो सकता है। ओपनिंग जो होगा अपवर्ड्स मतलब ये ऊपर की दिशा में भी हो सकता है, और डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर भी हो सकता है। यानी इसका ओपनिंग जो होगा ऊपर भी नीचे भी हो सकता है। इसलिए आपको इस चीज को सोचना होगा, ध्यान रखना होगा कि इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है, यानी परवलय होता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन यहां देखना क्या है, ये देखिए किसी द्विघात बहुपद का आलेख, किसी द्विघात बहुपद का अपवर्ड और डाउनवर्ड परवलय के रूप का होता है। ये बात आप समझ में आया। किस तरह का होता है द्विघात बहुपद का जो क्या कहते हैं ग्राफ होता है, आलेख होता है, वह किस तरह का होता है, तब परवलय होता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग ग्राफ के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये है आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी इधर एक्स एक्सिस होगा, इधर एक्स डैश होगा, ठीक है, या एक्स है, इधर एक्स डैश हो गया। इसमें भी देखिए इधर एक्स है, इधर एक्स डैश, और ये वाई है और यह वाई डैश है। इसमें देखिए इस तरह से बना दिया गया है। इस तरह से देखिए एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है, टच करता है, तो 2 टाइम्स। इसका मतलब इसमें जीरोज की संख्या कितना होगा, जीरोज की संख्या इसमें परवलय है, जीरोज की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यक की संख्या कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स करता है। लेकिन एक चीज देखिए, इसमें भी देखिए एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स करता है, 2 टाइम्स। इसका भी क्या होगा, यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं टच कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें जीरोज की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें जीरोज की संख्या क्या होगा, एक भी नहीं होगा, यानी 0 हो जाएगा। इसमें जीरोज की संख्या ये 2 टाइम्स कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें जीरोज की संख्या क्या होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है, टच करता है, 2 बार करता है। यानी कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है परवलय होता है। अगर यह परवलय जब हम ग्राफ के रूप में खींचते हैं, पैराबोला ग्राफ के रूप में खींचते हैं, तो अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच करता है या काट करता है, तो इसका मतलब समझिए इसका इसकी कितनी संख्या हो जाएगी, जीरोज की संख्या यानी शून्यक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जब बिल्कुल नहीं कर रहा हो, जैसे देखिए तीसरे नंबर में देख लीजिए, यहाँ क्या है, एक बार भी नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब जीरोज की संख्या बिल्कुल नहीं, इसमें 0 हो जाएगा, जीरोज की संख्या शून्यक की संख्या 0 हो जाएगा, एक भी नहीं होगा। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मे नॉट कट और टच एक्स एक्सिस। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने क्या कहा कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, मे नॉट कट, या मे और मे नॉट कट भी कर सकता है, यानी टच भी कर सकता है और नहीं भी टच कर सकता है एक्स एक्सिस को। जैसा आपने हम देखा अभी कि आप कहेंगे कि परवलय है तो 2 टाइम्स टच होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो लीनियर पॉलिनोमियल में भी यह कहानी वहां भी यह चीज अप्लाई होता है कि अगर हमने स्ट्रेट लाइन की बात हमने कहा, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जो है टच करता ही हो, और उसके एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इसका जो है जीरोज की संख्या 1 होगा। जरूरत नहीं है कि उसमें नहीं, 0 भी हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 0 की लीनियर पॉलिनोमियल है। ये इस तरह का ये जो ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, जीरोज की संख्या इसमें 0 हो गया। तो कोई जरूरत नहीं है कि इसमें 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री 1 होता है, तो इसका मतलब ये है कि एक जो है इसका जो होना ही चाहिए, एक्स एक्सिस को एक बार टच करना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मे और मे नॉट कट या टच एक्स एक्सिस, टच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो अब इसके विषय में समझिए, जो मैंने आपको पहले बता दिया, क्या बताया था कि नंबर ऑफ टचिंग एक्स एक्सिस, अगर नो टचिंग है, एक बार भी टच नहीं किया है, तो जीरोज की संख्या क्या हो गया, 0।
अगर एक बार टच किया है तो एक होगा, अगर 2 बार टच किया है तो 2 होगा, अगर 3 बार टच किया है किसको, तो एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी शून्यक की संख्या 3 हो जाएगा। चलिए यही चीज आपको नेक्स्ट रूप में समझाते हैं, हिंदी वाले जो हैं उसको भी यहाँ समझना है। बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी होगी, आपसे पूछा जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें शून्यक की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को टच करेगा या काटेगा, उतना ही एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा तो वह क्या हो जाएगा, उतना ही उसकी क्या होगा, तो उसका उतना ही क्या होगा, तो वो शून्यक की संख्या होगा। तो आपको इसके विषय में पूरी तरह समझ, ग्राफ के विषय में लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में आपको उनके आलेख यानी ग्राफ के विषय में आपको, मुझे लगता है आपको सही तरह से जानकारी मिल चुकी है। और आगे हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास आते हैं। देखिए, द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, परवलय होता है, या ओपनिंग अपवर्ड हो या डाउनवर्ड ओपनिंग हो। ये मैंने नहीं रखता, मैंने ये रखता है कि यह परवलय शेप का होगा। चलिए अब हम बता रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में। तो क्यूबिक मतलब त्रिघातीय बहुपद जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो, 3 हो, और इसका जो है जीरोज की संख्या भी 3 होता है, आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन ग्राफ के विषय में अगर बात करें तो ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप। इसके पास कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप नहीं होता, जैसे लीनियर का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपने देखा। द ग्राफ विल ऑलवेज क्रॉस एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस। लेकिन एक चीज है कि कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, एट मोस्ट थ्राइस, और अधिक से अधिक कितना, 3 बार। ध्यान रखिए। तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ क्या पढ़ना है, जीरोज पढ़ना है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे इनमें, इसमें देखिए आपको ये आलेख खींच करके दे दिया गया है। देखिए ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस, वाई है, इधर वाई डैश, इधर वाई डैश है। अब देखिए इसमें यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, तो कितने बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। देखिए फिक्स, इसका कोई फिक्स जो है शेप नहीं होता, फिक्स्ड शेप इसमें नहीं होता। इसलिए इसमें बताया जाएगा कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाए आपको ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि त्रिघातीय बहुपद का जो आलेख होता है, अगर पूछा जाए सरल रेखा होता है यानी स्ट्रेट लाइन होता है, आपको यह पूछा जाए, दूसरा पॉइंट दे दे कि स्ट्रेट लाइन के बाद कौन सा होता है, तो परवलय होता है। तीसरा हो जाए कि कोई फिक्स नहीं होता है, तो आप किस में मारेंगे, तो कोई फिक्स शेप नहीं होता है इसके आलेख का। बिल्कुल सही है। चलिए, तो इनमें कितने टाइम्स टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 3 टाइम्स टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। चलिए आपको इसके विषय में भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल, हम आपको बताए थे कि कितने टाइप से पॉलिनोमियल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस किस टाइप से रहते हैं और कौन कौन टाइप्स पर आपको पकड़ बनाना है। क्वेश्चंस किताब हम लोग बनाते हैं और बनाते बनाते क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और पीछे भूल जाते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप अगर नहीं होता है तो हम लोग प्रायः भूलते ही हैं। इसलिए हम भूले नहीं, इसके लिए टाइप्स हमने आपको आपके सामने रखने की कोशिश किया कि इस टाइप्स के जरिए आप भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, और इस टाइप्स को आप एग्जाम के टाइम्स एक बार देख मात्र लेंगे तो फिर आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। क्या है, तो सबसे पहले टाइप्स क्या है, तो देखिए टाइप्स है, टाइप्स नंबर 1 है, ये आपका टाइप्स क्या है, 1 है। इसी तरह से हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कितने टाइप्स से हम इसमें आपको पॉलिनोमियल में बताने वाले हैं। तो टाइप्स क्या है, फर्स्ट है। इस टाइप्स को आप देखने की कोशिश करें। फाइंड ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है यहाँ, क्या फाइंड करना है, लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना। इफ द जीरोज -3, जीरोज क्या है, -3 दिया है, जीरोज आपको दिया गया माइनस। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरोज कितने होंगे, 1 ही तो होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरोज 1 होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री 1 होता है, तो 1 तो दे दिया, तो उसका नाम क्या होगा, तो अल्फा बराबर क्या दे दिया, -3 दे दिया। तो आपको अल्फा बराबर क्या दे दिया गया, -3। तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, x माइनस अल्फा। तो x माइनस अल्फा हो गया, तो x क्या है, x तो रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, अल्फा की जगह क्या दीजिए, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x + 4 क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल हो गया। यानी फाइंड क्या करना था, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद ज्ञात करना था। हिंदी में भी लिखा हुआ है रैखिक बहुपद ज्ञात करें यदि एक शून्यक -3 हो। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस बार क्या लीनियर पॉलिनोमियल अगर जीरोज दिया हो तो कैसे लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं ये पता चल गया। अगर जीरोज दिया हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो लेकिन शून्यक आपको दिया हुआ हो तो इसमें कितने शून्यक देंगे, 2 शून्यक देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, द्विघात न, नाम ही है इसका द्विघात। क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर वाला, स्क्वायर में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो द्विघात मतलब 2 घात वाला होना चाहिए। तो कितने जीरोज होंगे इसके, 2 होंगे। एक तो 2 दिया है, एक -3/2 दिया है। तो चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखिए लेट मान लेंगे ये तो फिक्स नहीं किया है ना, ये अल्फा है ये बीटा है या यही अल्फा है यही बीटा, फिक्स नहीं किया तो मानना पड़ेगा। लेट जीरोज बी अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -3/2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, x - अल्फा इंटू x - बीटा होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है। चलिए x - अल्फा, यदि मैंने बताया था ना कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो x - अल्फा होगा, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो x - अल्फा इंटू x - क्या होगा, बीटा होगा। आपको पहले ऑलरेडी बताया गया है इस चीज को फार्मूला के जरिए। तो x - अल्फा इंटू x - बीटा, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ आप देखने की कोशिश करिए, x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज कहते हैं, यानी शून्यकों का योगफल कहता है। इसके बराबर -b/a होता है। b समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ गया, -b/a होता है। ये आप याद रखिए, आगे चलकर काम आएगा इसको। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल, या यूं कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज कह सकते हैं इसको। तो इसको कह दिए, इसके जगह पर कहीं कहीं सम ऑफ जीरोज लिखा रहेगा तो आप परेशान नहीं होइएगा। सम ऑफ जीरोज का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी इसका मतलब ही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो आपको दिया क्या सब है, तो आपको अल्फा दिया है और बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा के जगह पर आप क्या करेंगे, अल्फा रख दीजिए, 2 रख दीजिए, सॉरी अल्फा के जगह 2 रख दीजिए, बीटा के जगह पर -3/2 रख दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ आपने रख दिया है 2 प्लस -3/2 रख दिए इंटू, अब अल्फा के जगह पर 2 इंटू -3/2 रख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3/2 है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, इसके 1 दे दीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 1 2 यहाँ 1 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में होगा, नहीं 2 बार में होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी 4 में से 3 गया तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू कितना निकला 1/2 निकला। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, इसके जगह पर 1/2 लिख दिए, x है तो x लिख लीजिए। अब है 2, यहाँ देखिए 2 इंटू 3 -3/2 है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 बचेगा, -3 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो x² -1/2x प्लस -3 हुआ। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² लिख लिए, -1/2x लिख लिए, प्लस -3 लिख लिए। जीरोज फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमको क्या समझ के चलना होगा कि इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2x² हो जाएगा -x हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए क्या ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप बार बार हमसे पूछे नहीं या आपको अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत ना हो। x² -1/2 है ना, x है और -3 है, इसका एलसीएम लीजिए। क्या करेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 तो हो जाएगा, इसके अपन में 1 दीजिए, इसके अपन में 1 दीजिए, तो 1 2 जा 2 तो 2x² होगा कि नहीं बताइए, है। और 2 से 2 में डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1x होगा कि नहीं। ऐसे 1 से 2 में डिवाइड करिए 2 टाइम्स में होगा कि नहीं, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो क्या लिखे थे 2x² लिखे, -x लिखे, -6 लिखे, तो कहिएगा ये 2 कहाँ चला गया, इक्वल टू जीरोज ने निकाल रहे थे तो 0 इधर, इसके अपन में 1 दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इससे करिए इसको इससे करिए, तो इससे मल्टीप्लाई होगा 2 और 0 को तो 0 न हो जाएगा, बराबर 2x² -x -6 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसलिए
आप देखिए क्या निकालना था आपको निकालना था द्विघात बहुपद। देखिए तो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला कि नहीं, किससे निकला, तो जीरोज अल्फा और अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -3/2 से। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप प्लीज कॉल करेंगे, हम आपको समझाने की फिर भी कोशिश करेंगे। चलिए मेरा आप नंबर तो आप जानते ही हैं 8285 व्हाट्सएप नंबर है, 510419 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इसी से रिलेटेड है। आपने अभी तक क्या निकालना सीखा, लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना सीखा, लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना सीखा। अब आप सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए, लेकिन तब जब जीरोज आपको गिवन हो। जीरोज क्या हो, गिवन। अभी तक जीरोज गिवन है और फाइंड करना है, लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये टाइप्स पढ़ रहे हैं इस समय। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है और जीरोज आपको इस समय 3 जीरोज दिए होंगे। तो देखिए 2 -1 और 3 दिया हुआ है कि नहीं। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम गुरु मंत्रा IQ है, चैनल है, और आपको इस पर सारी वीडियो मिल जाएगा। आप किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इस पर आप देखेंगे गुरु मंत्रा IQ चैनल है, इस पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब आदि करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में फाइंड क्या कहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ जीरोज बी 2 -1 एंड 3, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। जबकि आपको शून्यक दिया हो 2 -1 और 3 दिया हो तो मानना पड़ेगा। ये तो फाइनल पता नहीं कि अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है, इसलिए अल्फा मान लेते हैं 2 है, बीटा मान लेते हैं 1 है, गामा मान लेते हैं 3 है। चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। आपको फार्मूला पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, पार्ट 1 में बताया था। चलिए इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। लेकिन देखिए यहाँ जो है आपको ये देखिए, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज, कहते हैं क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज। इसको 2 अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा करके इसका जो है सम है, फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ क्या है, जीरोज है। चलिए उसके बाद देखते हैं x³ जैसे है वैसे लिख दीजिए। अल्फा के जगह पर क्या लेना था आपको, 2 लेना था, बीटा की जगह पर क्या लेना था, -1, और गामा की जगह पर 3 ले लिए। उसी तरह जो है सेटिंग करना है, आपको सेटिंग करके देखना है। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से यह जो है वैल्यू को पुट करते जाना। वैल्यू को पुट जैसे कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करके प्लस करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए ना, यहाँ 2 लिख दिए, -1 लिख दिए, 3 लिख दिए, फिर 2 इंटू अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा की जगह बीटा की जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए, फिर बीटा गामा की जगह वैल्यू को पुट कीजिए, बीटा का जो वैल्यू है, गामा का जो वैल्यू है लिख दिए, फिर गामा और अल्फा का जो वैल्यू है वो लिख दीजिए, फिर अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है वो नीचे में लिख दीजिए। इंटू एक्स है तो इंटू एक्स दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस दे दिए, माइनस है दिया हुआ। चलिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या है, इंटू अल्फा बीटा गामा कर दिए, ठीक है। अब उनके बाद इसको जब आप फाइंड करिएगा तो x³ हो जाएगा। ये 2 यहाँ देखिए 2 3 2 है यहाँ 3 कितना, 2 3 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो कितना होगा, 4 होगा, तो 4 हो गया, तो 4 माइनस है तो ऑलरेडी 4x² हो जाएगा। चलिए इसको फाइंड करते हैं, तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 होगा, यहाँ 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ 3 2 जा 6, तो -3 और -2 कितना हो गया, -5 हो गया। 6 में से -5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से -5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, मतलब 1 बचेगा, और 1x मतलब x हो गया। तो ये प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में, प्लस है तो प्लस में ही होगा, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो प्लस में ही होगा, प्लस x हो गया। फिर माइनस है, यहाँ माइनस दे दिए, माइनस लिखेंगे, 2 1 जा 2, 3 को 2 -1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, x³ - 4x² + x + 6 हो गया। आप इस चीज को देखिए, यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था और क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। मैक्सिमम डिग्री इसका कितना है, 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
चलिए आपको यह भी निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड। अब दूसरे टाइप्स में चलते हैं। अब तक आप यही देख रहे थे कि आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना था। पॉलिनोमियल क्या था, जीरोज दिया हुआ रहता था और फाइंड क्या करना था, पॉलिनोमियल। वह चाहे लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो या क्यूबिक, और जीरोज आपको दिया हुआ रहता था। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको इस समय क्या दिया रहेगा, आपको सम दिया रहेगा। इसमें जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोज आर √2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब आपको इस समय क्या दिया रहेगा, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा हो गया। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। इस बात को आप ऑलरेडी जानते हैं। इसको कहते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का योगफल है शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। जो जो दिया है उसके हिसाब से बनाते हैं। तो आपको दिया क्या सब है, इस चीज को देखिए। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1/3। तो इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। यहाँ लिख भी दिया गया शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है, क्या निकालना, द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो चलिए आपको ये तो दिया हुआ है ना ऑलरेडी, ये दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है। तो यह भी दोनों अगर दिया हुआ है, यह भी दिया है, यह भी दिया है, तो इसके जगह पर जो वैल्यू दिया है रख दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या बराबर क्या दिया है, √2। तो √2 रख दीजिए, इंटू एक्स है तो रख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, तो 1/3 लिख दीजिए। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 - 7 and -14। एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग दो दो शून्यकों के को लेकर गुना करने पर गुणनफलों का योग तथा इसके तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। तो ये उसका कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना। यानी जीरोज दिया हुआ है, किस प्रकार से जीरोज दिया हुआ है, तो एक बार जीरोज जो दिया गया है आपको सम ऑफ करके दिया है, तो इस सम है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दिया हुआ है। चलिए ये आपको दे दिया बराबर 2 दे दिया है। आपको दिया क्या गया है, अल्फा बीटा दिया है प्लस क्या कहता है 2 करके, 2 शून्यकों को लेकर के। तो अल्फा बीटा ले लिए, फिर बीटा गामा ले लेंगे, फिर गामा अल्फा ले लेंगे। अब बराबर कितना, इसका कितना दिया है, -7 दिया है। फिर -14 है, -14 का मतलब अल्फा क्या कहता है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा गामा कितना दिया है, -14 दे दिया है। तो ये सब कुछ आपको दिया है, केवल आपको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला लिख लेना है और फिर इस वैल्यू को पुट कर देना, आंसर रेडी हो जाएगा। तो हम सोचेंगे कि आप लोग तब तक बना करके रखेंगे, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको इस क्वेश्चन को यही क्वेश्चन आपको लेकर के आपके सामने आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.